कभी मुगलों का अतिक्रमण, कभी गोरों का अत्याचार और फिर कांग्रेस की मक्कारी और छल। ये सारी मुसीबतों को झेलने के बाद भारत 2014 के बाद फिर से पैरों पर खड़ा हुआ और आज विश्व गुरु बनने की राह पर है। और इस सब का श्रेय जाता है केवल पीएम मोदी जी को, जिनका मुंह औरों की तरह अपनी कुर्सी से नहीं, इस देश की जनता से रहा। और आगे चलकर भी इस देश को पीएम मोदी की जरूरत है। जानते हैं क्यों? वोट बैंक नहीं, आस्था को रखा सर्वोपरि। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ से लेकर महाकालेश्वर तक, केदारनाथ, वैद्यनाथ धाम, जिन मंदिरों का कांग्रेस राज में वजूद ही खो गया था, उन्हें पीएम मोदी ने दोबारा पुनर्जीवित किया। इनके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था और 140 करोड़ लोगों का उन पर विश्वास था, जिसके चलते इन मंदिरों को आज देश ही नहीं, विश्व पटल पर एक नई पहचान मिली है। धूल से विकास तक विश्व स्तरीय बना इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी जिस भारत की गिनती पिछड़े देशों में होती थी, आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, ये सब उपलब्धियां भारत ने पिछले 9 सालों में हासिल की। इसके अलावा भारत जल्द बुलेट ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो, पोर्ट टैक्सी, अंडर वाटर रेल टनल जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। मुंबई में तो अंडर वाटर ब्रिज लोगों के लिए चालू भी हो चुका है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पूरा करना तो दूर, जिनके बारे में कांग्रेस ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज हम इन्हें पूरा होते देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी है तो मुमकिन है। योजनाओं के रूप में संजीवनी बूटी। कांग्रेस के समय योजनाएं तो लाई जाती थी, लेकिन जनता के भले के लिए नहीं, बल्कि उनकी कमाई से अपनी जेब भरने के लिए। लेकिन मोदी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आई जिसने गरीब को घर दिया, बीमार को इलाज दिया, भूखे प्यासे को खाना और जल दिया। चूल्हे के धुएं से राहत के लिए उज्ज्वला से लेकर किसानों की आय दोगुनी करने तक, पीएम मोदी की इन योजनाओं का लाभ देश के कोने कोने में हर गरीब तक पहुंचा और उनके जीवन को संवारा, जिसकी तारीफ करने से बड़ी बड़ी संस्थाएं खुद को रोक नहीं पाई। आतंकवाद हरगिज नहीं होगा बर्दाश्त। जो अनुच्छेद 370 कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक बन गया था, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले उसका अंत किया। अपने जवानों को फ्री हैंड दिया और दुश्मनों से लड़ने के लिए हर मूल जरूरत को पूरा किया और आतंक मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज आतंकी हिंसा में 78% कमी आई। नौजवानों के हाथों में बंदूक नहीं, बल्कि नौकरी और लैपटॉप है। अकेले कश्मीर में 2023 में 30 से अधिक आतंकी मार गिराए गए। लूट की दुकान पर ताला। कांग्रेस ने खुद तो 70 सालों तक देश को लूट कर अपनी जेबें भरी और उसके राज में बाकी भ्रष्टाचारियों को भी फ्री हैंड मिल गया खुलकर लूट बचाने का। लेकिन मोदी जी ने पहले ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए चाहे नेता हो, बिजनेसमैन हो या आम नागरिक ही, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जांच एजेंसियां उन सबको सबक सिखा रही है। कांग्रेस के राज में जहां 2004 से 2014 में केवल 112 ईडी की रेड हुई, वहीं मोदी सरकार के 8 सालों में 3000 रेड हुई है और 5000 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। देश की तरक्की और सुधार के लिए पीएम मोदी जैसी ही नेतृत्व की जरूरत होती है, जो बिना वोट बैंक खोने के डर से वो काम करे जो देश के हित में है। इसलिए आगे भी उन पर अपना विश्वास बनाए और आने वाले चुनाव में बहुमत के साथ उन्हें विजयी बनाए।